फिजिक्स बीइंग एन एमडी कैट एस्पायरेंट आई नो इट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो कि हर बच्चे को, जो भी एमडी कैट एस्पायरेंट है, उसको बेतहाशा तंग करता है। स्पेशली द फैक्ट कि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल से बच्चों की वैसे ही जान बहुत जो है वो न्यूमेरिकल्स आपकी जान खाते हैं। तो ये है कि फिजिक्स को टैकल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो फिजिक्स की इस साल जो वेटेज है दैट इज 30 MCQs ओनली, बट अगेन एवरी मार्क काउंट्स और आपका एक एक मार्क से जो है आपके एग्रीगेट में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक एनी सब्जेक्ट इजी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। इसमें अलबत्ता फिजिक्स रैंकिंग वाइज अगर हम देखें नंबर ऑफ एमसीक्यूज और वेटेज में 3rd नंबर पे आता है, लेकिन डिफिकल्टी इंडेक्स अगर हम देखें बच्चों के जहन में जो बना हुआ है उसका, दैट इज नंबर 1। और उसी को सॉल्व करने के लिए और बच्चों को उसके बारे में गाइड करने के लिए हम आज की वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने फिजिक्स के सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको आपने करना कैसे है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, जो मेन आपकी चीज आती है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी में, वो ये होता है कि टू स्टार्ट विद आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना और आपकी उस टॉपिक, चैप्टर और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का होना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज द सेकेंडरी स्टेप। उस सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट होना, फॉर्मूला का पता होना, डेरिवेशन का पता होना, बुक में जो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है वो क्यों है, कैसे है, क्या है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है, मोटर है, डीसी है, एसी है, वो क्यों है, कैसे है, इन तमाम चीजों का पता होना और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपका सेकंड स्टेप होता है। प्रैक्टिस ये नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, बेसिक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है और आप एमसीक्यूज करने लग जाए। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। पहली चीज आ जाती है कि इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग एंड स्टडिंग ईच एंड एवरी लाइन अगेन एंड अगेन इवन फॉर रिविजन एंड योर प्रिपरेशन, बेहतर ये होता है कि शॉर्टकट्स बनाए, बेहतर ये है कि निमोनिक्स बनाए, बेहतर ये है कि कोई फॉर्मूला शीट बनाए। फॉर्मूला शीट पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फिजिक्स में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है बजाय कि एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहें, कोशिश करें मेमोराइज करने की जगह अंडरस्टैंड करें। फिजिक्स में रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज की शर्रा जो है वो कम होती है, ज्यादा यही होती है कि जब कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जब फॉर्मूला पता है, जब इक्वेशन उन्होंने दे दी, आपको सिचुएशन दे दी है, उसमें कौन सी इक्वेशन को पुट करना है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपकी मेमोरी एक हद तक काम आएगी। मेन चीज जो आपकी आएगी काम वो आपकी होती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स है। इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, जो कोई भी रिकॉल बेस्ड है, कोई भी लॉज है, कोई भी चीज है, उसके निमोनिक्स बनाए। कोई फनी वे, कोई भी जो चीज आपको हेल्प करे उसको रिटेन करने में ज्यादा देर के लिए उसको चूज करें आप। अल्टीमेटली फिर एक चीज जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फिजिक्स, क्योंकि फॉर्मूला शीट आपको हेल्प करती है आपकी जो इक्वेशंस है, जो भी चीजें आपने उनको याद रखने में, और यही आपने जब अप्लाई करनी होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर जवाब आता है। मेन जो चीज आती है आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आता है कि आपने आंसर कैसे तलाश करना है। एक बड़ा इजी वे होता है कि आपने जब कोई भी आपके सामने एमसीक्यू आया है, जो भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, उसको पहले तो पैराग्राफ से हटा के आपने पॉइंट्स फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्जांपल एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई और उसमें जो 4-5 वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं उनको अलग सी साइड पे करके लिख लें, एंड देन क्या चीज पूछी हुई है वो साइड पे करके लिख लें। जब ये सारी चीजें आपके सामने अलग से आ जाएंगी तो आपको वैसी आइडिया हो जाएगा कि शेयर कौन सा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसमें तमाम चीजें गिवन है और अल्टीमेटली मुझे मेरा जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, आप जैसे जैसे एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आप लेक्चर्स लेंगे, उसमें आपको शॉर्टकट्स दिए जाएंगे, नए फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे जो आपने एफएससी में नहीं किए होंगे, वो जो पहले आपने इतनी लंबी डेरिवेशंस किए हैं उसका कोई हैक पता चल जाएगा आपको। आपने वो फॉर्मूलाज जो चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, आपने वो फॉर्मूला शीट बना लेनी है, चैप्टर वाइज बना लेनी है। कोशिश करनी है कि उसको कम से कम कागजात पे आप जो है उसको लेकर आए, ताकि अल्टीमेटली आपके लिए वो रिवाइज करना और उसको याद करना जो है इजी हो जाए। तो आपने जो है वो एक सेपरेट सी जो है कोई नोटबुक या पेजेस पकड़ लें और उस पर आपने जो है एक प्रॉपर अपनी फॉर्मूला शीट बना देनी है, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करना है।
सारा कुछ एक ही जगह पे ठोंसने का, उसको अजीब से कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा ही जो सारा कुछ आपने अगर करना है तो उसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपने जो है सेपरेट कर देना। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में आपको बेतहाशा डेरिवेशंस, बुक में बेतहाशा आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। आपने फॉर्मूलाज वो वाले नोट करने अपने फॉर्मूला शीट में जो इंपॉर्टेंट है, जो वाकई चाहिए होते हैं, जो और अगर कोई उसकी कंडीशन है लगने की तो वो भी मेंशन करें। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, सर्टेन कंडीशंस होती हैं, हर जगह आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो कंडीशंस भी साथ मेंशन करें। बिकॉज अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, आपको कंडीशन याद नहीं होगी, अल्टीमेटली आपको जब एमसीक्यू आ गया आप बस आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा देंगे और बाद में पता चलेगा यार इसकी तो कंडीशन होती ही फर्क है। इसके अलावा जो ट्रिकी फॉर्मूलाज लगते हैं, जो मुश्किल लगते हैं, उनको हाईलाइट करें, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हाईलाइट करें, जो आपको जो है बहुत मुश्किल लग रहे हैं उनको सेपरेट स्टिकी नोट बनाएं, अपनी स्टडी टेबल पे चिपकाएं, ताकि जब सुबह उठें, बैठें, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज जिस पे आपकी नजर पड़े वो फॉर्मूला हो, और जब आप सबकॉन्शियसली उसको डेली देखेंगे तो वो आपके जहन में बहुत स्ट्रांगली जो है बैठ भी जाएगा। फॉर्मूला शीट कोशिश करें कि आपकी स्टडी टेबल पर ही मौजूद होनी चाहिए, या उसको चिपकाना है या रखना है, स्टेपल करना जो भी है, लेकिन उसको रेगुलरली गो थ्रू करें ताकि वो चीज आप जब बार बार देखेंगे तो आपके जहन में आराम सुकून से बैठ जाएगी। इसी तरह जब आप कोई नई ट्रिक देखते हैं, कोई नया एमसीक्यू देखते हैं, कोई नया चैप्टर है, कोई नया हैक पता चला है, तो अपनी फॉर्मूला शीट को अपडेट करते रहें। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि आप नेट से किसी की फॉर्मूला शीट पकड़ें और वही करते रहें। बेहतर ये होता है कि हमेशा अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनाएं, खुद लेक्चर्स लें, खुद बुक पढ़ें, खुद अपनी फॉर्मूला शीट बनाएं। अल्टीमेटली आपको ज्यादा हेल्प जो है वो चीज करेगी जो आप खुद उसको करेंगे। एंड आपकी जो फॉर्मूला शीट है इट शुड बी शॉर्ट एंड पर्सनल एंड क्लियर, साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी वायबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा उसको शॉर्ट और कॉम्पैक्ट रखना है, लंबी चौड़ी कोई नोटबुक बनाने नहीं आपने बैठ जाना। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप उसको करें। इसके अलावा फिर आ जाता है जो अगला रूल आपका आता है फिजिक्स को मास्टर करने के लिए, दैट इज टू मेमोराइज द बेसिक थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि यार जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, सिलेबस के लिमिट में रहते हुए जो बेसिक्स हैं, सिन कॉस टेन की अक्सर वैल्यूज आ जाती हैं, वो जो आपको हैक्स वगैरह शायद पता भी होंगे, नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये चीजें जो है बड़ा ज्यादा आपको जो है हेल्प आउट करती हैं। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूज जो हर जगह फिट आ जाती है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ, वो आपके जो है फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा जो है यूनिट्स जो है आपके हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, किस सवाल में क्या यूनिट्स गिवन है, जवाब में आपके पास क्या यूनिट्स आ रहे हैं, और ऑप्शंस में क्या यूनिट्स आए हैं। ये जो एसआई यूनिट्स वाला सीन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आप जो आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा देते हैं, आप यूनिट्स को देखते नहीं है कि यूनिट्स आपके जो सवाल हैं उसमें कोई दिए हुए हैं, जवाब में कोई दिए हुए, कभी कभी आपको कन्वर्ट भी करना पड़ जाता है। वो आपको याद होगा कि मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, तो उसके अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो आपने मल्टीप्लाई डिवीजन करनी होती है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यूनिट्स को आपने लाजमी देखना है कि सवाल के क्या यूनिट्स हैं, आपका जो जवाब निकल रहा है उसके क्या यूनिट्स है, और ऑप्शन में क्या यूनिट्स गिवन है। इसके अलावा ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स स्मार्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस ना करें, लंबी चौड़ी डिविजन्स ना करें। जहां पे आपका मेंटल मैथ हो तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज ना करें। एफएससी के अंदर भी कोशिश किया करें कि ना करें, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, अपना कैलकुलेटर फेंक दें, तोड़ दें, अपने किसी बहन भाई को दे दें। लेकिन ये है कि मेंटल मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, और ये है कि फुल कैलकुलेशंस करने की जगह जो है आंसर्स को एस्टिमेट करें, हैक्स को यूज करें। जहां पे 100 डिवाइड बाई 3 है तो 100 डिवाइड बाई 3 को करने की जगह 99 डिवाइड बाई 3 आप अपने आंसर्स को राउंड करें, एस्टिमेट आंसर जो है तलाश करने की कोशिश करें, एंड जो फिर आपका अल्टीमेटली आंसर आता है, जो भी उसका नियरेस्ट आता है उस ऑप्शन को चूज करें। एंड ये चीज सिर्फ बताने से या जहन में डालने से नहीं आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एमसीक्यूज की तब तक ये आपको नहीं आएगा। इसीलिए आप अगर कोई प्रैक्टिस का रिसोर्स चाहते हैं, ऑनलाइन एकेडमी चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेडेक्सेल को ज्वाइन कर सकते हैं, या उसका आप नॉर्मल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी एक टेस्ट सीरीज है मिशन 180, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी विगरस किस्म की टेस्टिंग और अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इसके अलावा मल्टीपल बुक्स एग्जिस्ट करती है मार्केट में, फिजिक्स की करनी है, ओवरऑल एमडी कैट की कोई भी बुक, लेकिन प्रैक्टिस इज एसेंशियल। प्रैक्टिस के बगैर आपकी तैयारी इज निल एंड जीरो है, बिल्कुल आपका सारा कुछ। इसके अलावा अगली बात आ जाती है जो एमसीक्यूज का हैक।
एमसीक्यूज को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके जो है एग्जाम, वो जो आपका एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट में अगर वर्ड मैक्सिमम है, एक्सेप्ट है, नॉट है, इसके अलावा सेम है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इनको हाईलाइट कर ले ताकि आपको पता हो। अक्सर होता है कि आप जल्दी जल्दी में एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टार्ट में होते हैं और आप आंसर लगा देते हैं, आपको पता नहीं होता कि एंड पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, कहीं पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, कहीं पे सेम लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे जब आपके सामने सवाल हो तो आप जो एक दो ऑप्शन आपको लग रहा है कि इस सिरे से नहीं है उनको एलिमिनेट करें, अल्टीमेटली जो दो ऑप्शंस रह गई उसकी तरफ अपना फोकस डाइवर्ट करें, तो वो आपके लिए इजी होगा, जिसको हम जो लॉ ऑफ एलिमिनेशन या हैक ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, कि जिनका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है उन ऑप्शंस को साइड पे करें, जो दो रह गई हैं उन पे दिमाग लगाएं तो वो इजी होगा। चार पे फोकस करना इज डिफिकल्ट, टू फोकस ऑन टू थिंग्स एंड टू डिराइव एन आंसर फ्रॉम दोज, वो एक आसान काम होता है। इसके अलावा ये आ जाता है कि ऑलवेज वर्क एंड थिंक स्मार्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। आप जब स्मार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हार्ड वर्क आ ही जाएगा। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज करने वाली है उसको करें और अच्छे से करें, और हार्ड वर्क भी उसमें यही आ जाता है कि स्मार्ट वर्क जब आपने तय कर लिया कि भी क्या क्या करना है, कैसे करना है स्मार्टली, फिर उसको इतना तगड़ा किस्म का करें, विगरसली करें कि वो फिर आपका हार्ड वर्क भी उसी में शामिल हो जाए। इसके अलावा प्रैक्टिस, वही बात मैंने पहले भी मेंशन किया, प्रैक्टिस के बगैर आप जीरो हैं। अगर आप सिर्फ प्रेपरेशन करते हैं, फॉर्मूला शीट है आपकी, आपने जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए लेकिन एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपकी तैयारी जो है वो ज़ाया जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करें, हाफ बुक सॉल्व करें, फुल बुक्स को सॉल्व करें, और खुद को टाइम करने की कोशिश करें। जहां 20 एमसीक्यूज कर रहे हैं कोशिश करें कि उसको 20 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें, 15 मिनट के अंदर को करने की कोशिश करें। अपने आप को टाइम करें, टेस्ट करें, चैलेंज करें, ताकि आपका रिफ्लेक्स बने, आप अच्छी तैयारी कर सकें और आप अपनी तैयारी उस तरह से करें कि अल्टीमेटली आप अपनी जो गलतियां कर रहे हैं, पूरा साल आपने जो गलतियां की, पूरी तैयारी में जो गलतियां की, उन पे फोकस करें, अल्टीमेटली उनसे सीखें। वो गोल्डन होती हैं चीज़ें और अल्टीमेटली वही आपको जो हेल्प आउट करती हैं जब आपने अपने एमडी कैट के एग्जाम में अपीयर होना है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएटिंग अ मिस्टेक बुक। कोई बुक लाजमी नहीं है कि बुक होना ही ज़रूरी है। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर सेशन टिल द एंड ऑफ योर सेशन, टेस्ट सेशन है, नॉर्मल सेशन है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज की है, किसी बुक से की है, किसी एकेडमी से की है, किसी प्लेटफॉर्म से की है, कहीं से भी की है, जो जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन करें एंड फ्रॉम आपके एग्जाम से कुछ अर्सा पहले जो है उन गलतियों को रिव्यू करें, उनको दोबारा से देखें एंड अल्टीमेटली वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो प्रैक्टिस करेगा और उस प्रैक्टिस की अकाउंटेबिलिटी भी करेगा, विच कम्स इन द वे ऑफ ये प्रैक्टिस बुक वाला जो मैंने आपको कहा है, मिस्टेक बुक वाला, कि आपके पास जब मिस्टेक्स आपकी लिखी हुई हैं, आप मिस्टेक्स को देखेंगे, आपको याद आएगा यार मैंने ये एमसीक्यू किया था, उस वक्त मेरी ये गलती थी, अब मैंने ये गलती एमडी कैट में नहीं करनी और ये कॉन्सेप्ट मेरा अनक्लियर था, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये तमाम जितनी चीजें मैंने आपको बताई आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर फिजिक्स पोर्शन एज वेल एज इन द अदर पोर्शंस एज वेल, एंड आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट को सिक्योर भी कर पाएंगे। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। na 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 na